सो फर्स्ट टॉपिक के लिए मैं जिनको भी इनवाइट करने जा रहा हूँ, उनका काफ़ी सालों का इस बिजनेस में एक्सपीरियंस है। बहुत ही यंग है, राइट। ग्रेजुएशन किया है उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से। उन्होंने जॉब भी किया है, हाउस वाइफ भी थे और अभी एंटरप्रेन्योर भी है, राइट। उनके बारे में एक चीज़ बताओ तो उनका एज अभी 64 है, लेकिन उनके अंदर जो कमिटमेंट है आप सबने देखा होगा, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, हेल्प मी इनवाइट मिस प्रेमा पुजारी ऑन द जूम डायर्स। थैंक यू अमय फॉर द वार्म वेलकम। बहुत अच्छी तरह से वेलकम किया आपने मुझे, थैंक्स अ लॉट। जैसे कि अमय ने बताया, मेरा नाम प्रेमा पुजारी है। आज का मेरा टॉपिक है प्रोडक्ट प्रमोशन, हाँ, एंड इट्स ऑफर। प्रमोशन प्रमोशन मतलब क्या होता है? प्रचार करना, है कि नहीं? अगर कोई मार्केट में नई प्रोडक्ट आती है तो हमें कैसे पता चलता है? थ्रू एडवर्टाइजमेंट। हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और प्रोडक्ट के बारे में हमें जानकारी मिलती है। उसी तरह से प्रमोशन हमारे लाइफ में हम बहुत सारी चीजों का करते हैं। हम बच्चों में भी हम बहुत सारी चीज बहुत प्रमोशन करते हैं। जैसे जैसे वो बढ़ते हैं उनको नई नई चीजें सिखाते हैं, नई नई चीजें करते हैं। जब हम ये बिजनेस में आते हैं तो हमारे साथ एक प्रोडक्ट जुड़ जाता है, तो उस प्रोडक्ट का हम प्रमोशन किस तरह से करना है? सबसे पहले वो प्रमोशन हमारे खुद से पहले होना चाहिए। उसका प्रचार मतलब हमें हमें खुद से होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट क्या है, कैसा है, वो हमें क्या बेनिफिट दे सकता है। जब तक आपको ये खुद की वो जो प्रमोशन नहीं करेंगे ना, तो आप किसी और को प्रमोट नहीं कर सकते। कोई भी चीज, या प्रोडक्ट हो या कुछ हो, आपको अपने आप को पहले प्रमोट होना बहुत जरूरी है। जब आप समझते हैं तो वो जो प्रमोशन होता है ना, तो वो इस बिजनेस में जब हम नए आते हैं ना, तो प्रोडक्ट अलग किस्म के होते हैं। सब कुछ जो हम एक ब्रांड के जो प्रोडक्ट होते हैं उससे वो कुछ अलग ही होता है। तो उसका प्रमोशन करना थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना, थोड़ा सा मुश्किल लगता है, मगर उस मुश्किल को हमने आसान करना है। तो सबसे पहले जब आप अपने आप को प्रमोट कर लिया, तो आपने आपके परिवार को प्रमोशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रोडक्ट आपके परिवार के साथ ही चलेगा, क्योंकि परिवार आपका प्रोडक्ट को यूज करेगा। तो आपको प्रमोशन आपके परिवार के साथ करना है। आपको उसके बारे में परिवार वालों को बताना है कि ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट तुमने यूज करना। और जब आप बताओगे तो आप क्या बताओगे कि ये मैंने प्रोडक्ट क्यों यूज करना है? क्योंकि ये मेरा ड्रीम है, या मैं ये बिजनेस कर रही हूँ, ये बिजनेस से मुझे ये सारी चीजें मिलने वाली है, ये सारे सारे फायदे मुझे मिलने वाले हैं, जो फायदे आप लोगों को भी मिलेगा। तो इस चीज का इंफॉर्मेशन हमने आपके अपने परिवार को देना चाहिए। देखिए, अगर अभी मैं आपको बताऊं कि हमने भी बिजनेस शुरू किया, उससे पहले हम बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते थे। झाग वाले प्रोडक्ट में हम खुशबू वाले प्रोडक्ट हमारे को बहुत अच्छी लगती थी। तो जब ये प्रोडक्ट आया और ये बिजनेस जब मैंने शुरू करना सोच लिया, सबसे पहले तो मैंने मेरे परिवार के लोगों के साथ में बैठ के मैंने मेरे बच्चों को बताया कि जब मेरे बच्चे 20-25 साल के हो गए थे, सब अपने अपने करियर में कुछ ना कुछ कर रहे थे, तो मैंने उनको यही बताया, देखो अगर अभी तक जो भी है 25 ईयर्स आप लोगों को हो गया है, आप लोग अपने अपने करियर में आगे बढ़ रहे हो ना, वट एवर मेरे तरफ से मैंने कर लिया है। दिस आफ्टर अभी मैं कुछ अपने लिए करना चाहती हूँ, अपना एक आइडेंटिटी बनाना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ जिससे आपका भी फायदा है, हमारा भी फायदा है। तो मैंने बैठकर मैं क्या करना चाहती हूँ, उसमें मुझे क्या मिलेगा, उसका क्या बेनिफिट है, ये सबसे पहले मैंने मेरे परिवार वालों को बताया। क्योंकि अगर आप परिवार वालों को नहीं बताया, तो अगर वो जो प्रोडक्ट यूज करना है, तो आपको बहुत सारे हर्डल्स को टच करना पड़ेगा, हर्डल्स को फेस करना पड़ेगा। कारण क्या होगा, क्यों यूज करें हम? 30 साल से 35 साल से हम जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसको हम चेंज क्यों कर सकते हैं? तो वो माइंडसेट पहले हमको चेंज करना है हमारे परिवार वालों के पास से, कि ये क्यों करना है, ये कुछ मैं बिजनेस कर रही हूँ, तो ये मेरा बिजनेस है, मेरा दुकान है, तो मेरा जो भी प्रोडक्ट है घर पे वही आएगा जो मेरे बिजनेस में मेरे दुकान पे है। तो ये जब अगर आप माइंडसेट अपने परिवार वालों का क्लियर करते हो ना, तो आपको आगे चल के हर्डल्स नहीं आएगा। मैं सच बताऊं, मैंने जो प्रोडक्ट चेंज किया और आज भी मैं प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, मेरे बच्चे भी यूज कर रहे हैं, मुझे कभी भी उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया कि हम ये प्रोडक्ट क्यों यूज करें, क्योंकि मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि हमको आज के बाद यही प्रोडक्ट को यूज करना है। तो हम मेरे को जो भी हर्डल्स आने वाले थे, वो मुझे हर्डल्स नहीं आएगा। शायद आपको आ सकता है, क्योंकि क्यों यूज करना है, ये सबसे बड़ी क्वेश्चन हो जाती है जब हम घर के लोगों को बोलते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट यूज करना है, तो उनका सबसे पहला ये आ जाता है कि हम क्यों यूज करें, इसमें झाग नहीं निकलता है, ये बहुत महंगा है। तो ये सारी चीजें आपको उनके साथ क्लियर करना है।
आपको जब आप उसको क्लियर कैसे करेंगे कि आप उस प्रोडक्ट की अच्छे से नॉलेज लोगे, उसका प्राइस कंपैरिजन करके दिखाओगे, आप उसके बेनिफिट के बारे में जानोगे, आप उसके बेनिफिट के बारे में बताओगे, तभी तो वो यूज करेंगे। तो इसके लिए क्या हुआ, घर वालों को सबसे पहले वो तो आपने कर दिया कि भाई प्रमोट कर दिया और आपने बिजनेस शुरू किया। उसके बाद हमारा आता है कि हमारे जो नेटवर्क बनाना है, हमको जो कस्टमर बनाना है, कस्टमर बनता है तो वॉल्यूम बनता है, तो वॉल्यूम से ही हमको पैसा आता है। हम बिजनेस क्यों करते हैं? कमाने के लिए, पैसे आने के लिए। तो उसको अगर आपको करना है तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं हमारे, बहुत सारे प्रमोशंस होते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं, उसका प्रमोशन आपको करना है। वो क्या है, वो किस तरह से बेहतर है, किस तरह से काम करता है, प्राइस कंपैरिजन करके दिखाना है, उसके नॉलेज के बारे में बताना है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, ब्रांड के बारे में आपको बताना है कि उसके कौन से ब्रांड्स है और वो उसका क्या पोजीशनिंग है। ये आपको वहां पे करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। ये डिसीजन लेने में थोड़ी सी दिक्कत होती है जब ये आप किसी को शिफ्ट ऑफ द प्रोडक्ट करते हो ना, तभी थोड़ा सा मुश्किल होता है। मगर आपके पास ये सारे नॉलेज है, सारे डिटेल्स है, तो आप आसानी से इस चीज को कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे जो एमवे के जो प्रोडक्ट है, उसमें बहुत सारे प्रमोशन आते हैं, बहुत सारे। एवरी मंथ देयर इज अ प्रमोशन। तो वो प्रमोशन को आपने अपने डाउन में, आपके आपके कस्टमर में देना है, करना है। वो किस तरह से करेगा? देखिए, हमको एक मैसेज आ जाता है अपलाइन से कि भाई ये प्रमोशंस है, और हमने उसको फॉरवर्ड कर दिया। हाँ, और हमें ऐसा लगा कि हमने तो मैसेज डाल दिया। ऐसा नहीं होता है। आपको प्रॉपरली उस जो प्रमोशन है, उससे क्या बेनिफिट है, उससे आपको क्या प्रॉफिट मिलने वाला है, किस तरह से वो किफायती होने वाला है, इस तरह का जानकारी आपको आपके डाउन में, टीम में, या प्लस आपके कस्टमर्स को देना है। उनको उसके बेनिफिट के बारे में बताना बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी देखिए, 33% एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स में आता है हमारा, जैसे अभी कैल्शियम में आया है। 33% एक्स्ट्रा का मतलब होता है आपको हर एक प्रोडक्ट में 33% का प्रोडक्ट एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो अगर आपने 3 बॉटल 33% का खरीद लिया, तो आपका चौथा बॉटल फ्री हो जाता है। 729 जो है, जो कैल्शियम का जो रेट है, वहां से आपको वो उतना बेनिफिट आपको मिलता है। तो जैसे ही वो प्रोडक्ट का प्रमोशन आता है ना, तो हम क्या करते हैं कि हमारे को साल भर में क्यों लगने वाला है, सारे के सारे कैल्शियम मैंने लेके रखा हुआ है। कैल्शियम ही नहीं, जो भी प्रमोशन का प्रोडक्ट आता है, जैसे अभी सलमान ओमेगा का आया है, तो वो भी हम करते हैं। अभी प्रोटीन का है, देखो प्रोटीन में सैशेज आए हुए हैं। सैशेज का किस तरह से आप यूज कर सकते हैं? आपको 1,000 रुपया के प्रॉफिट प्रोडक्ट आपको फ्री मिल रहा है, 300। उससे आप आपके प्रोटीन का प्रमोशन कर सकते हैं, आप आपके कस्टमर्स को दे सकते हैं। या किसी को ट्रायल बेसिस में 2-4 सैचे दे दिया और उनको अच्छा लगा, तो आपका वो एक कस्टमर बन सकता है। आपको इस तरह से आप उसका यूज कर सकते हैं। प्रमोशन किसके लिए आता है कि आप उसका बेनिफिट ले, और आपके टीम में भी बोले, और आपका वॉल्यूम बढ़ाए। इसके लिए ये प्रमोशंस आते हैं। देखिए, अगर प्रोडक्ट जो होता है न्यूट्रीलाइट में, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे बैग्स आ गए हैं, ट्रॉली बैग आ गया है, कोई कुछ वस्तु आती है। तो मैं क्या करती हूँ कि ये सारी चीजें हम तो डालते ही है, हम प्रमोशन आता है तो हम उसका पूरा बेनिफिट लेते हैं। 3-4 तो हमारा आ ही जाता है। समझो अभी बैग है, ट्रॉली बैग मेरे घर में अभी एक भी नहीं है, कम से कम मैंने 8 से 10 बैग लिया होगा। और वो बैग मैं मेरे उस कस्टमर को, लॉयल कस्टमर को देती हूँ, जो मुझे 6 से 7 हजार का जो ऑर्डर देता है, तो मैं उनको तुरंत दे देती हूँ। मैं अपने पास नहीं रखती हूँ। कस्टमर भी खुश हो जाता है, उनको भी अच्छा लगता है, चलो भैया इन्होंने हमको दिया है, तो वो आपके लॉयल कस्टमर बन सकते हैं। हाँ, तो जो आज कैसे बोलते हैं ना, एक हम लोगों का एक मेंटालिटी है कि फ्री में जो भी चीज मिलती है तो हमें को बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो एमवे बहुत सारी चीज देती है। मुझे ऐसा लगता है कि एमवे का जो प्रमोशन इंडिया में होता है ना, तो बाकी किसी कहीं पे भी नहीं होता होगा, क्योंकि इंडियन के लोगों का जो स्टडीज है ना, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया है। इसलिए एवरी टाइम उनको प्रमोशन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज देते हैं कि लोगों को अच्छा लगता है कि चलो भाई इसके अंदर ये फ्री आ गया है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी, अभी दूसरा हमारा जो 2900 का आया, वो बहुत ही बढ़िया ऑफर है, मैं समझ सकती हूँ, जो पर्सनल केयर में आया हुआ है। आपको मैं छोटा सा एक बताऊंगी, तो 2900 से आपको 2400 ही पेमेंट करना है, और आप 2500 का प्रोडक्ट लेकर आते हैं। वहां पे आपको 400 रुपया का बेनिफिट होता है। अगर आप मैं छोटा सा एक ले लेती हूँ, समझो अभी एक कोकोनट ऑयल है, उसका क्या कीमत है, 181 रुपीज आता है उसका।
जब आप उसको प्रमोशन में लेते हो तो आपको 156 रुपीज में पड़ता है, बहुत सस्ता पड़ता है। उसी तरह जीएनएस लोशन लीजिए, वहां पे भी आपको 50 रुपया का बेनिफिट होता है। तो इतना आप कैश बेनिफिट भी ले सकते हो उसके अंदर, तो इतना सारा बेनिफिट है। तो अभी ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सारे जो बेनिफिट है आप कब करोगे, जब आपका वाई क्लियर होगा, क्योंकि आपने ये क्यों करना है। ये अगर आपका वाई बहुत क्लियर होगा, आपका माइंडसेट, मेरा शुरू से ही माइंडसेट था कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे इस बिजनेस से आगे बढ़ना है। ये माइंडसेट से लेके मैंने चालू किया है बिजनेस को। मैंने फर्स्ट मंथ में ही मैंने मोर देन 300 पीवी का प्रोडक्ट डाला हुआ है एंड आई क्वालिफाइड फॉर 3% उस वक्त पे, तो 6% क्वालिफाई हुए थे। तो मैंने कभी आगे पीछे नहीं सोचा कि मैंने क्यों करना है, मेरे इसमें इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं है। तो मैंने मेरे प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्ट किया, मेरे हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट किया, मेरे स्किन के ऊपर इन्वेस्ट किया। तो इसी तरह से जब प्रमोशन आता है तो आपने ये देखना है कि आपने भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना है, आपने साल भर का लेके रखना है कि ये इन्वेस्टमेंट करना, इतनी छोटी सी रिस्क तो हम ले ही सकते हैं। रिस्क के बिना कोई भी काम नहीं होता, मगर ये रिस्क क्या है, यूजेबल रिस्क है। आपको उसमें रिस्क में क्या बोलते हैं, आपको बहुत बड़ा बर्डन होगा, ऐसा नहीं है, ये यूजेबल है। अगर आपका ये प्रोडक्ट कस्टमर को सेल होता है तो बल्ले बल्ले आप यू विल अर्न फॉर दैट। अदरवाइज आपका पर्सनल, आप अपना पर्सनल यूज करते, कहीं भी आपको इसमें नुकसान नहीं होता। तो फिर क्यों नहीं हम प्रमोशन को प्रमोट करना चाहिए लोगों को, अपने कस्टमर को या आपके डाउन लाइन को। क्योंकि देखिए सबसे पहले तो आपको आपका बिजनेस माइंडसेट होना बहुत जरूरी है, उसके लिए आपको स्किल डेवलपमेंट करना भी बहुत जरूरी है। ये माइंडसेट बुक करना है तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, हमारा सिस्टम इतना अच्छा है कि आपका माइंडसेट को वो बहुत अच्छी तरह से चेंज कर सकता है। देखिए मैं आपको बताऊं, जो मैं अभी इतना ओल्ड एज में मैंने चालू किया, आफ्टर 52 के एज के बाद मैंने ये बिजनेस को चालू किया, मगर मेरा माइंडसेट को चेंज करने में हमारे जो सिस्टम है उन्होंने बहुत ही योगदान दिया हुआ है। तो आपको भी, आपका भी जो सिस्टम है, आपका जो माइंडसेट है, उसको आपको चेंज करना है, क्योंकि बिजनेस हमारा है, बिजनेस में पैसे कमाना है और हमारे जो ड्रीम है जो है उसको हमको अचीव करना है। अगर आपके पास, चलो मैं देखता हूँ ये बिजनेस चलता है कि नहीं चलता है, थोड़ा टाइम करके देखते हैं, उनके लिए तो ये बिजनेस बिल्कुल ही नहीं है। मैं तो बोलती हूँ कि आप हमारा भी टाइम वेस्ट करते हो और आप आपका भी टाइम वेस्ट करते हो। आप प्रोडक्ट एंजॉय कीजिए और खुश रहिएगा। अगर आपका ड्रीम स्ट्रांग है और ये बिजनेस मुझे बिल्ड करना है तो आपको अपना माइंडसेट चेंज करना ही होगा, आपको स्किल्स डेवलपमेंट करना ही होगा। वही लोग कर सकते हैं जिनका वही वाई बहुत क्लियर है। अगर आपका वाई क्लियर है तो आप ये सारे प्रमोशन में ध्यान नहीं देंगे, आपको इसका कोई कीमत लगेगा ही नहीं, तो पता नहीं चलेगा कि ये प्रमोशन में कितना बेनिफिट है और कैसे मैं अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकता हूँ। तो ये सारी चीजें तभी होगा जब भी आपका ये वाई बहुत क्लियर होगा। आपका वाई बहुत इमोशनल है तो ये सारी चीजें आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगा, आप अपने पीवी को बहुत अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं। विद दिस आई एम माय लवली होस्ट अमेक। थैंक यू सो मच प्रेमा जी, आपने सही कहा, प्रमोशन खुद से होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम खुद यूज करेंगे तभी हम फैमिली को हमें बता सकते हैं, और उसके बाद हमें हमारा जो नेटवर्क होगा उसमें हम प्रमोट कर सकते हैं। और प्रमोशन ही एक ऐसा जरिया है जिससे हम हमारा जो रिटेलिंग है उसे हम इंक्रीज कर सकते हैं। और आपने ये भी पॉइंट अच्छा कहा कि Amway ही ऐसी एक कंपनी है जो एवरी मंथ बहुत सारे ऑफर्स देती है हमें, राइट। सो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ सिस्टम। किसी भी फील्ड में अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो एक सिस्टम होना बहुत जरूरी है, राइट। सो इस टॉपिक को कवर करने के लिए मैं जिनको इनवाइट करने जा रहा हूँ, उनका भी काफी सालों का एक्सपीरियंस है इस बिजनेस में। उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, उन्होंने जॉब भी किया है, सेल्फ एम्प्लॉयड भी रह चुके हैं, हाउस वाइफ भी थे, और अभी एंटरप्रेन्योर है, राइट। और मैं खुद उनकी वजह से इस बिजनेस में हूँ, तो आपको पता चल ही रहा होगा कि मैं किसको इनवाइट करने जा रहा हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, हेल्प मी इनवाइट मिस नेहा किने ऑन द जूम डायर्स। थैंक यू अमैया। हाँ, गुड इवनिंग, माई सेल्फ नेहा केनी। और मेरा आज का टॉपिक है कि प्रमोशन, सिस्टम का प्रमोशन करना है। एक्चुअली ये टॉपिक मुझे इजी कर दिया प्रेमा जी ने, क्योंकि प्रेमा जी ने जो लास्ट उन्होंने कवर किया ना, कि आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है तो आपने कुछ चीजें करनी चाहिए, नहीं बढ़ना है तो आप प्रोडक्ट यूज करो और खुश रहो। लेकिन मुझे बिजनेस में आगे बढ़ना है, या मुझे नेटवर्क खड़ा करना है, या मैं सिक्योरिटी चाहती हूँ, और मुझे पता है आज जो भी जूम पे है वो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं,
डेफिनेटली वो लोग अपने ड्रीम के लिए बहुत ही पैशनेट है ना, तो उनके लिए ये चीजें है। सबसे पहला प्रमोशन मैं करूंगी सीडी का। हमारे बिजनेस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे सीडीज है, बुक्स है, फंक्शन है, एचटीपी ऑनरिंग द पार्टनरशिप है, और 30 डेज कोर रन, 3 डीसीआर। एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। एक्चुअली सीडी सुनना है ना, मुझे भी पहले पसंद, बहुत अच्छा लगता था सीडी सुनना, और स्पेशली मुझे रैली सुनना बहुत पसंद था। लेकिन जब भी मैं बिजनेस में आई ना, तो मेरे हस्बैंड बिजनेस के लिए इतने पॉजिटिव नहीं थे ना, तो उनको सीडी सुनना मतलब ऐसा, और मेरे मुझे जो बिजनेस में लेके आई वो मेरी कजिन थी सुनीता, तो उनको थोड़ा ये भी था कि हाँ, तेरी बहन लेके आई है बिजनेस में, सीडी बेचती है, तू सीडी सुनती है, ये भी था थोड़ा सा। तो मैं क्या करती थी, वो सोने के बाद मैं सीडी सुनती थी, और तभी सीडी ऐसे थी कि हमको टेप रिकॉर्ड में डाल के सीडी सुनना पड़ता था, तो मैं छोटे आवाज में भी नहीं सुन सकती थी। तो मैं क्या करती थी, सुबह किचन में खाना बनाते टाइम मैं तभी सीडी सुनती थी। देखो, हमें बिजनेस करना है ना, तो हमने सॉल्यूशन खुद ने खुद निकालना है। अपलाइन हेल्प करेगी, नो डाउट, अपलाइन कुछ चीजें आपको बताएगी भी, लेकिन कभी बताएगी जब अपलाइन के सामने आप कुछ सॉल्यूशन मांगेंगे तभी। आप सॉल्यूशन नहीं मांग रहे हैं, आप चुप बैठे हो, तो अपलाइन को कैसे पता चलेगा? अपलाइन तो भगवान नहीं है आपके, ना? तो आपने खुद ने सॉल्यूशन निकालना है। और रैली सीडी, आज भी मैं रैली सीडी सुनती हूँ, क्यों मालूम है? कभी-कभी हम बिज़नेस में हैं, तो कभी-कभी हम डीमोटिवेट भी होते हैं, तो लेकिन सबसे पहले मैं तभी रैली सूडी सुनती हूँ। जैसे-जैसे बिज़नेस बड़ा हुआ, ग्रुप बड़ा हुआ, तो कुछ हमको टीचिंग की सीडी सुनना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने एक लेवल पे जाने के बाद मैंने टीचिंग का सीडी भी सुनना स्टार्ट किया। तो टीचिंग की सीडी सुनने के बाद ये पता चलता है कि हमने वो अपॉइंटमेंट कैसे करने हैं, प्रोसेस अपॉइंटमेंट कैसे करने हैं, हमारा स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, विड्थ क्या है, डेप्थ क्या है, वो सब चीज़ें हमको पता चलती है उस वो सीडी के बारे में। और सीडी आप सुनेंगे ना, हर एक, मुझे लगता है कि हर एक लेडी ने भी या जेंट्स ने भी सुबह का एक टाइम ऐसा निकालना चाहिए कि वहाँ पे मैं एक 35-40 मिनट्स का मैं सीडी सुन सकूँ या सुन सकता हूँ। जैसे आज भी मैं सीडी सुनती हूँ ना, तो मुझे वो आदत है, मैं खाना बनाते टाइम सीडी सुनती हूँ, क्योंकि अभी सीडी मुझे टेप रिकॉर्ड में नहीं सुनना है, अभी मोबाइल में आती है सीडी। लेकिन रात को जब हमको नोट्स बनाने होते हैं ना, तो उसके लिए स्पेशली मुझे वापस वो सीडी सुनना पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, 2 बार सुनना होता है सीडी, ना? तो हम मैंने ऐसा खुद के लिए रास्ता निकाला। देखो, हर एक चीज़ में ना आपको हर्डल तो आएँगे, ना? कि सीडी सुनना है, तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा रो रहा है, तो मैं कैसे सीडी सुनूँ? बच्चा मेरा परेशान करता है, या हस्बैंड का वो टाइम होता है घर पे आने का। आपने रास्ता निकालना है। ना? जैसे आप जॉब पे जाते हो, कहीं आपको किसी ने बोला कि आपको 50,000 पेमेंट मिलेगा, तो आप कैसे भी रास्ता निकालते हो, बच्चों को बेबी सिटिंग में डालते हो, करते हो, सब कुछ चीज़ें करते हो, ताकि आपको वो पता है कि मुझे वहाँ पे जाने के बाद ये पेमेंट मिलेगा, ना? मैं थोड़ा मतलब ऐसा स्ट्रिक्टली या स्ट्रेट फॉरवर्ड में बात करूँगी, ना? बुक्स, बुक्स सबसे पहले मुझे बुक्स इतने बोरिंग लगते थे, बुक पढ़ना मतलब मुझे ऐसा लगता था, अरे बाप रे! बुक पढ़ना है क्या? और बुक मैं स्पेशली तभी पढ़ती थी कि जब भी मुझे नींद नहीं आती थी, क्योंकि बुक हाथ में लेने के बाद नींद आती थी। ऐसे में पहले बुक पढ़ती थी, लेकिन एक बार मुझे अंकुर जी ने बताया था कि नेहा जी, आप बुक नहीं पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सिल्वर जा सकते हैं, लेकिन हम प्लैटिनम एंड अप नहीं जा सकते हैं। तभी भी उसके बाद आपको लगता है मैंने तुरंत सुना होगा अपलाइन का? नहीं, सुना नहीं मैंने तुरंत अपलाइन का, लेकिन मैं वो प्रोसेस में थी, मैंने मैदान नहीं छोड़ा था। तो मैंने क्या किया, आहिस्ता-आहिस्ता मैंने वो हैबिट डालना स्टार्ट किया बुक के लिए, ना? अभी मेरा टाइम होता है बुक का, सुबह मैं प्रोटीन पाउडर लेती हूँ, उसके बाद मैं बुक पढ़ती हूँ 10 से 15 मिनट। वो मेरी रोज की हैबिट हो गई अभी बुक पढ़ने की। लेकिन बुक पढ़ने का मुझे एक फ़ायदा क्या हुआ मालूम है? सबसे पहला, आपके माइंड में बहुत सारी चेंजेस होना स्टार्ट होते हैं। दूसरी बात होती है कि बुक पढ़ने के बाद मुझे एक समझ में आया कि मेरी अपलाइन मेरी सिस्टर है, वो कुछ बोलेगी तो शायद मेरा ईगो हर्ट हो सकता है। लेकिन बुक क्या होता है, बुक आपका आईना होता है, मेरी खुद की मिस्टेक खूब दिखाता है। और सबसे बेस्ट फ्रेंड आपका कौन होगा मालूम है? आपका बुक। आप कहीं भी बिज़नेस में डिमोटिवेट हो रहे हैं, लाइफ में कुछ भी आपके अप्स एंड डाउन हो रहे हैं, आप बुक का कौन-सा भी पेज निकालो, आपको वहाँ पे उसका आंसर डेफिनिटली मिलेगा, और आपको लगेगा थैंक गॉड मैं ये बुक पढ़ रही हूँ, ना? मैंने बड़ी सोच का बड़ा जादू पढ़ा है, जीत आपकी पढ़ी है, रिच डैड पुअर डैड है, कैश फ्लो है। मैं एक्चुअली साइंस स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मुझे व्हाट योर डॉक्टर डज़न्ट नो अबाउट न्यूट्रिशन मे बी किलिंग यू, ये बुक पढ़ने के बाद मेरा न्यूट्रिशन का सेल बढ़ गया।
तो बुक पढ़ने के इतने सारे फायदे हैं। जो ऐसी लेडी थी जो बुक पढ़ना पसंद नहीं करती, मुझे गृह शोभा, दक्षता ये मासिक बहुत पसंद थे पढ़ना। लेकिन जब ये बुक पढ़ने की बारी आई तो मुझे समझ में आया कि नेहा तुझे ग्रो होना है, आगे बढ़ना है तो तुझे ये काम करना ही पड़ेगा। क्योंकि जो चीज़ हम करते आए उससे तो हमारा कुछ हुआ नहीं, लेकिन मुझे कुछ अलग हटके करना है तो अलग काम करना ही पड़ेगा। तो मैंने खुद का ये हैबिट मैंने चेंज किया और मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया। अभी फंक्शन की बारी आते, बहुत बार फंक्शन के लिए दिक्कत अभी आती है। अभी आप ज़ूम पे अटेंड कर रहे हो, लेकिन हम मैं दादर से बोरिवली जाती थी। हमारा वहाँ पे ये अभी हैंग आउट है, वो अटेंड करने के लिए भी इवैल्यूएशन वर्कशॉप हमारा बोरिवली में होता था, दादर से बोरिवली। हमारा प्रोडक्ट का ट्रेनिंग सुनीता मैडम के घर पे होता था, तभी जाते थे। काउंसलिंग के लिए अपलाइन के घर पे जाते थे। बहुत बार हम मतलब ऐसे देखा जाए तो वीक में 4 बार हम दादर से मैं बोरिवली जाती थी। लेकिन कभी भी मैंने अपलाइन को क्वेश्चन नहीं पूछा कि अरे इतना दूर मीटिंग में आना है, कभी भी नहीं, नेवर। अपलाइन का मैसेज आया मतलब वो मीटिंग है। कभी सुनीता को क्वेश्चन पूछा ही नहीं। मैंने नहीं पूछा है अभी तक। उल्टा आप तो अभी बहुत ग्लैड हो कि आपको ज़ूम पे ही मीटिंग अटेंड करना है। वहीं पे भी आपको दिक्कत आएगी ना, तो कुछ नहीं, कोई नहीं कुछ कर सकता है, ना? वहाँ दिक्कत आनी नहीं चाहिए। सपोज़ आपको पता है कि मंगलवार का मीटिंग मेरा 8 बजे स्टार्ट होता है, तो उसके पहले खाना बना के तैयार करो। ज़रूरी नहीं है। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आते हो, तो उसका प्रिपरेशन पहले दिन पहले होता है। 1 दिन पहले होता है प्रिपरेशन, कि कल मेहमान आने वाले हैं, थोड़ा ज़्यादा खाना बनाने का है, तो थोड़ा प्रिपरेशन में 1 दिन पहले कर दें। क्या मीटिंग के लिए, खुद के फ्यूचर के लिए नहीं कर सकते? कर सकते हैं। आपका व्हाय क्लियर होगा तभी, अदरवाइज़ बहुत सारे बहाने मिलेंगे आपको। बहाने देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन एक रीज़न निकालो कि क्यों मुझे मीटिंग अटेंड करना है। ज़ूम पर मीटिंग अटेंड करने के लिए भी दिक्कत आ रही है ना, तो एक बार सोचो वापस जाके कि मैंने क्यों बिज़नेस स्टार्ट किया है। नहीं होना चाहिए वैसा। मैं थोड़ा मेरा एग्ज़ाम्पल दूँगी, तभी हमारे मीटिंग्स बाहर होते थे। ये मेरा बड़प्पन करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं मेरे डाउनलाइन को भी हमेशा बोलती हूँ, जो मैंने किया है ना, इसके लिए मैं आपको बोलती हूँ। जब भी मेरे हस्बैंड अस्पताल में थे ना, उसके वही टाइम पे 9% ऑफ का मीटिंग था शंभुकानंद हॉल में। मुझे विभा जी ने फ़ोन किया था, नेहा 9% ऑफ का मीटिंग है। मैंने कहीं भी विभा जी को ये नहीं एक्सक्यूज़ दिया कि मेरे हस्बैंड अस्पताल में है, मैं क्या करूँ, मैं आऊँ कि नहीं आऊँ? मैं गई वहाँ पे मीटिंग के लिए, मैंने अटेंड किया था वो मीटिंग। उसके बाद मेरे सगे भाई की शादी थी, बड़े भाई की। उसी दिन हमारा एफईडी था गोरेगाँव में, शादी थी लोल परेल में, हमारा प्रोग्राम था गोरेगाँव में। शादी जैसे खत्म हो गई, हमने खाना खाया, मैं, सुनीता, मेरे हस्बैंड और सुनीता के हस्बैंड सतीश, हम चारों जन टैक्सी करके गोरेगाँव पहुँचे थे। ये मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि मैंने वो चीज़ की है। और जब भी आपको लगता है ना कि आज मुझे मीटिंग अटेंड करने का मूड नहीं है, आज मैं नहीं करूँगी, मैं कल देखती हूँ, लेकिन मैं आपको डेफिनिटली बोलती हूँ, जिस दिन आपका मूड नहीं है, उस दिन आप मीटिंग अटेंड करो, आपको आंसर मिलेगा। अभी इतना टाइम नहीं है, मुझे पता नहीं कितना टाइम मेरा बचा है, लेकिन मैं एक बार बताऊँगी, जब भी मेरे हस्बैंड अस्पताल में थे, मैंने अभिजीत एंड संचिता चक्रवर्ती का अटेंड किया था। तभी विभा जी को मैंने एक क्वेश्चन बोला था कि विभा जी मेरे साथ ही क्यों ऐसा? तभी विभा जी, मुझे आज भी याद है, विभा जी ने खुद उनके बाजू में मुझे बिठाया था और विभा जी ने मुझे बोला था कि यहाँ बैठ, आज तू मेरे बाजू में बैठ। और तभी संचिता चक्रवर्ती ने वो स्टोरी बताई थी भगवान की, कि वो भगवान को बोलता है कि मेरे साथ ही ये सब क्यों क्यों हो रहा है? जब मेरे साथ प्रॉब्लम है तो तू मेरे साथ नहीं है। तभी भगवान हँसता है, तो भगवान को बोलता है तू क्यों हँसता है? तो भगवान बोलता है अभी तुझे पता है कि तुझे खाली 2 ही यहाँ फुटस्टेप दिख रहे हैं। तुझे लगता है कि मैं नहीं हूँ तेरे साथ। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने तुझे उठा के लिया है, इसके लिए मेरे फुटस्टेप नहीं दिख रहे। मतलब मुझे जो क्वेश्चन मैंने विभा जी को पूछा था, उसका आंसर मुझे वो सेमिनार में मिला। क्योंकि बहुत बार ऐसा लगता है ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन ऐसा नहीं होता है, हर टाइम भगवान आपके साथ में होता है ना। इसके लिए आपने फंक्शन हमेशा अटेंड करना है। देखो, बहाने आप बनाएंगे ना, तो जिंदगी भी आपके साथ बहाने बनाएंगे, सक्सेस भी आपके साथ बहाने बनाएगा। आपको क्या चाहिए? बहाना चाहिए कि रिजल्ट चाहिए? डेफिनेटली रिजल्ट। तो रिजल्ट चाहिए तो हर एक ने मीटिंग अटेंड करना है। भले जो अपलाइन बोलते हैं ना प्रोसेस के, एटलीस्ट अपने 2 मीटिंग, जो मंगलवार का मीटिंग है और संडे का मीटिंग है। संडे का पॉसिबल नहीं है तो दूसरे ऑप्शन है हमारे पास। लेकिन मीटिंग छोड़ना नहीं है। आज जो हम आपके साथ है ना, जो अमेय बोल रहा है कि इतने सालों का एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस ऐसे ही नहीं आया है। कभी भी हमने मीटिंग नहीं छोड़ी है, हमने मैदान नहीं छोड़ा है, ना कभी भी नहीं। इसके लिए आज हम यहाँ पे टिके हैं। दूसरा है एचटीपी। एचटीपी का मतलब होता है ऑनरिंग द पार्टनरशिप, साझेदारी को सम्मानित करना। मैं हमेशा एक ही एग्जांपल देती हूँ
कि आपने शादी की है, वाइफ के साथ है आप, तो आपने उसका कुछ जिम्मेदारी लिया है, वो शादी करके आपके घर पे आए, सेम मैंने एमवे के साथ शादी किया है, तो आपको वहां पे सवाल ही नहीं उठा है। मुझे कभी भी डिफिकल्टी नहीं आई ऑनरिंग द पार्टनरशिप के लिए। पहले तो 100% पिन था, तभी 100 पीवी करते थे हम लोग 5 तारीख तक। तभी 100 पीवी का 4000 होता था, अभी 100 पीवी करने का 10,000 या 11,000 होता है ना। लेकिन मैंने मेरा अपना नियम बना, मैंने क्या किया, मैं आज भी ऑनरिंग द पार्टनरशिप 50 पीवी से होता है, लेकिन मेरा ऑनरिंग द पार्टनरशिप स्टार्ट होता है 200 पीवी से। मैंने वो खुद के लिए नियम बांधा है, आपने अपने लिए नियम बनाना है। मेरा नियम मेरे लिए रिवॉर्ड करेगा, आपका नियम आपके लिए रिवॉर्ड देगा ना। क्योंकि एक ऑनरिंग द पार्टनरशिप के लिए आप क्वालिफाई होते हो ना, तो सबसे पहले आप अपलाइन के नजर में आते हो, और अपलाइन को पता चलता है कि ये डाउनलाइन के साथ मुझे काम करना है, क्योंकि ये अपने ड्रीम्स के लिए बहुत कमिटेड है और सीरियस है। और ऑनरिंग द पार्टनरशिप के लिए मुझे नहीं लगता, क्योंकि हर महीना, अब महीना खत्म होने से पहले हम निकालते हैं कि घर के लिए क्या सामान लगेगा। तो एमवे स्टार्ट करने के बाद कुछ आप अलग नहीं कर रहे हो, वही चीज कर रहे हो, खाली एमवे के पास से सामान ले रहे हो और 5,000 का लेते हो। कभी आप जाओ डीमार्ट में, लोगों का बिल होता है 10,000 12,000, लेकिन एमवे क्या बोलते हैं कि 50 फीवी का आप टर्नओवर करो 5,000 का। तो वहां पे डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप नए हो तो पहले स्टार्टिंग में थोड़े प्रोडक्ट यूज करो, आहिस्ता आहिस्ता करके हर महीना मेरे पास एमवे के सब प्रोडक्ट आने चाहिए। जैसे प्रेमा जी ने बताया, प्रमोशन पहला खुद का होना चाहिए, सेम है। मैं खुद करूंगी तो मैं डाउनलाइन को बोल सकती हूँ कि ऑनरिंग द पार्टनरशिप के लिए क्वालिफाई होना है। मैं सीडी सुन रही हूँ तो मैं डाउनलाइन को बोलूंगी, मैं फंक्शन अटेंड करूँ तो मैं डाउनलाइन को बोलूंगी। और क्यों कर रहे हैं मालूम है ये सब चीजें? भले आपको अभी लगता है कि मैं ही अकेला सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे डाउनलाइन में अभी तक कोई नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, ऊपर वाला देख रहा है ना आपको, आप कर रहे हो। भले आपको लगता है कि कोई नहीं कर रहा है, लेकिन ऊपर वाला देखता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके ग्रुप में आहिस्ता आहिस्ता ऐसा धड़ाधड़ एसटीपी के लिए कितने लोग क्वालिफाई क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन पहला आप तो स्टार्ट करो उसके लिए ना। शुरुआत हमेशा अपने से, खुद से होनी चाहिए ना। 30 डीसीआर जो अपलाइन ने दिया है, तो कि डेली कोर रन में आपने वो मैसेज डालना है। बहुत बार हमने देखा है कि नए लोग थोड़ा सा उसके लिए थोड़ा कभी कभी लेट करते हैं, शायद उनको वो चीज समझ में नहीं आती है, या कुछ अंडरस्टैंड नहीं होता है, या ऐसे होता है कि कभी कभी लेट होता है तो मैं मैसेज कैसे डालूं। लेकिन स्टार्टिंग में मुझे भी डिफिकल्ट लगा, क्योंकि मुझे मैसेज डालना अच्छा नहीं लगता है। किसी का भी व्हाट्सएप पे चैटिंग करना मुझे अच्छा, मुझे तुरंत मैं कॉल कर लेती हूँ। लेकिन मुझे एक बार पता चला कि नेहा तू नहीं करेगी तो तू ग्रुप को क्या दिखाएगी, तू क्या कर रही है दिन भर में ना। और दूसरी बात है, ये ग्रुप में क्रॉस लाइन भी बहुत है, तो बहुत मतलब किसी किसी का सुनते, अरे बाप रे इसका इतना हुआ, इसका इतने रिटेलिंग हुआ, तो जेलसी नहीं होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये कर दिए तो मुझे भी करना चाहिए। मैंने बहुत बार इसमें देखा है 30 डेज कोरन में, विजय जी मेरे क्रॉस लाइन है, लेकिन वो पुलिस में है, कभी कभी उनका 2:30-3 बजे रात को मैसेज आता है। आई एम लिटरली शॉक ना। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि अपलाइन ही हमें इंस्पिरेशन नहीं करेगी, कोई क्रॉस लाइन भी हमको इंस्पिरेशन कर सकता है ना। तो आपने डाल देना है मैसेज। सुनीता ने हमको कभी कभी ये भी बोला है कि सपोज आपको नहीं टाइम मिला था, एटलीस्ट आप ऑडियो करके भेज दो, ताकि मैंने ये बुक पढ़ा, इसमें मुझे ये अच्छा लगा, ये सीडी सुनी तो मुझे ये पॉइंट अच्छे लगे, और प्रोडक्ट, और इसका बेनिफिट आपको ही होने वाला है, उसका बेनिफिट अपलाइन को नहीं होगा। क्योंकि आप रेडी एक सीडी सुन रहे हैं, आप बुक पढ़ रहे हो महीने में, और हर दिन एक प्रोडक्ट का आप नोट्स निकाल रहे हो, उसका रिटेलिंग का फायदा किसको होगा? आपको ही होगा, अपलाइन को नहीं होगा। पैसा आपके ही जेब में आने वाला है, अपलाइन के जेब में नहीं जाने वाला है ना। तो जो भी करना है विथ कमिटमेंट के साथ करना है। जब आप कमिटमेंट का मतलब ही होता है टेकिंग योर लाइफ टू द नेक्स्ट लेवल, आपको नेक्स्ट लेवल लेके जाएगा आपका कमिटमेंट। नथिंग हैपेंस बाय एक्सीडेंट, गॉड इज प्रिपेयरिंग यूर फॉर ग्रेट थिंग्स। गॉड आपको प्रिपेयर कर रहा है कुछ अच्छी चीजों के लिए। तो प्रिपरेशन हमारे खुद से होना चाहिए, जो भी करना है मैंने खुद करना है। डाउनलाइन करेंगे ही करेंगे, डेफिनेटली करेंगे डाउनलाइन ना। Here I end and back to Ameya.